उत्तर प्रदेश लखनऊ से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर जो सीतापुर रोड है, रोड पर बने एक ठीक आलीशान घर में चोरी होती है। रात के 12 बजे चोरों ने घटना को इस तरीके से अंजाम दिया कि पूरी घटना को जब मैं सुनाऊंगा मेरे दोस्तों, आपकी रूह तक कांप जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजू यादव। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी रोजाना 12 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करते। दरअसल विक्रम नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। इनकी उम्र 42 से 43 साल है। इनकी एक पत्नी है साधना, जिनकी उम्र यही कोई 37 या 38 साल के है। उस रात जिस रात घटना घटित होता है, उस रात विक्रम नहीं थे। कहाँ चले गए थे उसके बारे में भी हम कहानी में जानते हैं। दरअसल विक्रम घूमने के बड़े शौकीन थे। इनके मित्रों ने कहा विक्रम से कि चलो यार, बरसात का मौसम भी है, कहीं घूम के आते हैं। और काफी दिन हो गए, 3-4 महीना हम लोग कहीं घूमे फिरे नहीं, एंजॉय नहीं किए, और काम धंधा भी थोड़ा कम, तो चलो इसी बहाने एक ट्रिप हो जाए। विक्रम ने कहा नहीं यार, इस समय चोरियां काफी ज्यादा हो रही है और पत्नियां घर पर अकेली है। एक बच्चा है जो बाहर में कोटा में पढ़ाई करता है, जो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई घर पे ही रहो अपने पत्नी के साथ, वही अच्छा है। अब विक्रम आते हैं घर पे, अपनी पत्नी से इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे दोस्त लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं चलो घूम के आते हैं, और काम धंधा भी थोड़ा कम है। साधना कहती है तो अगर कहते हैं दोस्त तो जाके घूम कर टहल कर आओ। विक्रम कहते हैं कैसे घूम टहल आऊं, इतनी अफवाहें फैल रही हैं, इतने सारे न्यूज चैनल्स पे वायरल हो रहा है कि ड्रोन चोर आए हैं, इतनी चीजें सुनाई दे रही है। साधना ने कहा जैसे आपकी मर्जी, मैं भी तो सुन रही हूँ हर दिन ड्रोन चोरी का मामला, ये चोर का मामला, वो चोर का मामला चलता रहता है। विक्रम ने कहा ठीक है, अगर घर तो संभाल पाओगी तो मैं कोशिश करूं, जा सकता हूं, टहल के आता हूं। साधना ने कहा संभालने की क्या बात है, आप जैसे आपकी इच्छा है वैसा आप करो। विक्रम 2 दिनों तक कुछ जवाब नहीं दिए। फिर अपने दोस्तों से ऑटोमेटिक प्लान करते हैं कि चलो यार घूम के आते हैं, पत्नी मेरी सब संभाल लेगी। ये सारी बात अपने दोस्तों से कहने के बाद विक्रम सीधा घर पे आते हैं। अपनी 4 व्हीलर गाड़ी ब्रेजा जो उनके पास होती है, आते हैं, पार्किंग में खड़ी करते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं जा रहा हूँ, 2-3 दिन में आ जाऊंगा, तुम घर को संभाल लेना, अपना दरवाजा कुंडी गेट वगैरह सब बंद कर लेना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मोबाइल बस ऑन रखना। ये सारी चीजों के बारे में पत्नी साधना को विक्रम खूब अच्छी तरीके से समझा बुझा करके चले जाते हैं, और कुछ घर पे पैसे भी रख देते हैं ताकि इमरजेंसी में दवाई इलाज की जरूरत पड़े या कहीं आने जाने की जरूरत पड़े तो उनकी पत्नी साधना उस पैसे को खर्च कर पाए। उसके बाद कपड़े वगैरह एक बैग में रखते हैं। उसके बाद अपने दोस्त के फोन करते हैं। उनका एक दोस्त जो कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेकर आता है, उसके बाद विक्रम और उस गाड़ी में बैठता है। बैठ के बाद फिर आगे ये लोग निकल जाते हैं अपने दूसरे दोस्त को उठाने। पूरी स्कॉर्पियो में 4 लोग सफर करने के लिए, ट्रिप का एंजॉय करने के लिए निकल पड़े। अब साधना घर में पूरा दिन अकेली बहुत अच्छे से कटा। सब कुछ जो उसके दिल में था आ रहा था, फोन लगा के बात कर रही, जो मन में आ रहा था वह कर रही। सब कुछ अकेलापन तो उसको महसूस हो ही रहा था। रात हुई आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पहली रात में तो कोई समस्या साधना को नहीं हुई। आराम से सुबह उठती है, रोज की तरह पूजा पाठ करने के बाद अपना चाय नाश्ता जो होता है, दिन का शेड्यूल अपना क्लियर करने के बाद फिर जब शाम होता है तो रात में तकरीबन 10:30 बज गए साधना को सोने में। कहीं कहीं पे फोन कॉल्स पे बात करना, फिर बच्चे के पास जो कोटा में पढ़ाई कर रहा था उसके पास भी फोन करके बात करना, ये सारे सिलसिला चला। कुछ देर तक टीवी ऑन करके दिल बहलाने के लिए टीवी भी देखती, लेकिन उनको इस बात का भनक नहीं था कि चोर घर में पहले से ही मौजूद। उसके बाद साधना का आंख जैसे लगता है, वो जैसे ही सोने लगती है, जब वो सो ही जाती है, एकदम उसके बाद चोर तकरीबन 5 से 6 की संख्या में थे। घर में एक एक चीजों को टटोलते हैं। देखते हैं दो बैठ के किचन में मैगी बना रहे थे, आराम से मैगी वगैरह बना रहे थे। साधना को थोड़ा अजीब लगा कि घर में ऐसा कुछ उनको महसूस हुआ। जैसे ही वो उठती है, चोर पहले तो उनका गला दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार नहीं पाते। साधना को धांवस के दम पे बंदूक की नोक चाकू दिखा करके उनको चुप करा दिया जाता है, और उनकी आवाज तक नहीं निकलती। साधना कभी कभी कुछ होशियारियां भी करने लगी, कोशिश करती है, लेकिन होशियारी जैसे ही करती, एक चोर तो इतना बेकार था कि साधना के कपड़े तक को फाड़। उसके बाद कहने लगा कि अगर इससे भी ज्यादा तुम होशियारी करोगी, चुपचाप नहीं बैठी रहोगी, तो तुम्हें तुम्हारे साथ
और भी कुछ गलत करना पड़ जाए। इसलिए चुपचाप सपोर्ट करो जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों को करने दो, आराम से निकल जाऊंगा, नहीं मारूंगा पीटूंगा, तुम्हारे साथ बहुत कुछ करके भी जाऊंगा। साधना इन सारी चीजों को सुनने के बाद चोरों की जुबान से डर गई। बहुत ज्यादा डरने के बाद अपना चुपचाप बेड पे बैठ के सिर्फ रो रही। साधना के मोबाइल फोन्स को साइड में रख दिया जाता है और कहा जाता है बिल्कुल इसको टच भी नहीं करना है, कोशिश भी मत करना। उसके बाद दो चोर किचन से मैगी बना के लेके आते हैं, घर में रखते हैं। घर में रखने के बाद आराम से अपने बैग से एक बॉटल निकालते हैं शराब का और आराम से बैठकर सारे एंजॉय कर रहे। शराब का एंजॉय करने के बाद मैगी खाए, उसके बाद घर में एक एक अलमारी को, बेड को तलाशते हैं। जितने भी जेवर, जितने भी गहने, जितने भी पैसे उनको मिलते हैं, उन पैसों को अपने बैग में रखते हैं। बैग में रखने के बाद साधना के चेहरे पे हाथ फेरते हैं। हाथ फेरने के बाद फिर वहां से 9-2-11 हो जाता। जैसे ही चोर घर को छोड़कर जाते हैं, तुरंत साधना की चीखें निकल जाती है, बहुत तेज चिल्लाती है और जोर से आवाज सुनकर, क्योंकि घर जो था वो गांव में नहीं था, मेन रोड पर था। अगल बगल के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सहम जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन सारे लोग, जितने भी 4-6-10 लोग इकट्ठा हो पाते हैं, तुरंत इकट्ठा होते हैं और साधना दौड़ी भागी जाती है, गेट खोलती है और रोते हुए कई सारी महिलाएं होती है, उनको लिपट कर रोने लगती है। अब ये सारी चीजें कई सारे पुरुष अलग अगल बगल देखते हैं। देखने के बाद तुरंत पुलिस को फोन कर दिया जाता है और पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और मामले को छानबीन कर रही थी। हालांकि साधना उन सारी घटना को जीती जागती सबूत, जो उसने खुद अपनी आंखों से उन सारी चीजों को देखा था। बस ऊपर वाले का शुक्र यही था कि साधना यही शुक्रगुजार कर रही है कि उसके साथ चोरों ने कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद उसके साधना के पति के पास फोन लगा दिया जाता है, यानी कि विक्रम के पास। और विक्रम जैसे ही वहाँ सारी बातें सुनता है पड़ोसी के माध्यम से, तुरंत स्कॉर्पियो का रूट, चाहे जहाँ पे था वो सो रहा था, चाहे कहीं पे था, वहां से मुड़ जाता है और घर की तरफ। और तुरंत विक्रम अपने दोस्तों के साथ घर पे बहुत तेज रफ्तार में, दूसरे दिन तकरीबन बीत गए थे 11-12 घंटे, उस दिन वो पहुंच जाता है। उधर पुलिस छानबीन कर रही थी, चीजों को पूछताछ कर रही थी। साधना से भी यह पूछने की कोशिश कर रही थी, क्या तुमने चेहरा उनके चोरों को देखा, उनकी हुलिया, उनकी हाइट, उनकी पर्सनालिटी क्या थी, कैसी थी। और साधना ने बताया। कुछ ड्रोन वाली बात भी कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, नशे में टल्ली हो रहे थे, शराब पी रहे थे। मैगी का जो बर्तन, फिंगरप्रिंट वगैरह भी लिया गया, लेकिन वो लोग ग्लव्स लगाए थे। साधना के बताने के अनुसार मुंह पे मास्क भी लगाए थे और साधना ना देख पाए, इसलिए बारी बारी करके वो लोग साधना का मुंह उधर घुमवा दिए थे कि तुम उधर देखना भी मत। आराम से एंजॉय करके साधना किसी के भी चेहरे को देख नहीं पाई। ये सारी घटना जब साधना ने पुलिस के सामने बताया तो पुलिस ने कहा, ऐसा हो सकता है कि ये कोई आपसी रंजिश रही होगी, जो कि आज के समय में चोरों के सर पर वार करके लोग ये सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। काफी सारे लोग तो चोरों का बहाना बनाकर आपसी रंजिश, आपसी दुश्मनी भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा पुलिस का मानना है। और पुलिस ने ये कहा कि चोरियां कम हो रही है, लेकिन अफवाहें लोग ज्यादा फैला रहे हैं। अगर चोरी किसी एक गांव में हो रही है तो लोग रील्स दौड़ा दौड़ा कर वीडियो बना रहे हैं, बना बना कर 50 गांव में हल्ला कर रहे हैं, जबकि चोरी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। हालांकि इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरे अनुसार तो उत्तर प्रदेश, बिहार में चोरियां काफ़ी तेज़ी से हो रही है, जैसा कि मैं रील्स और सोशल मीडिया के माध्यम से जान पा रहा हूँ। आपका जो भी कुछ ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और साधना जैसी हिम्मती लड़की के लिए एक महिला के बारे में 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखना। शायद उस महिला की जगह पर कोई दूसरी महिला होती तो बेहोश हो जाती, लेकिन साधना के अंदर बहुत हिम्मत था। विक्रम भी पहुंचता है और साधना के बारे में पूछताछ करता है, साधना को गले लगाता है और पुलिस से मदद की गुहार